दोस्तों हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है। और देश के प्रधानमंत्री हमेशा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में बड़े बड़े बातें करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे देश का सिस्टम लैप्स हुआ है, ये कह सकते हैं, मतलब अगर कथित रूप से देखा जाए तो इस तरीके से तो हर्षद मेहता के टाइम में भी नहीं हुआ था। क्योंकि सेबी जिस देश का संस्था है, जो स्टॉक बॉडी है, जो निवेशकों के पैसों का असली संरक्षक है, आज उसी के चेयरमैन पर सबसे उसी के चेयरमैन पर आज सबसे खतरनाक तरीके से एक्यूजेशंस आ रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं, वो भी हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स के द्वारा। हाँ, इस पर राइट विंग के बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया ये तो कह सकते हैं कि ये विदेशी साजिश है, ये है, लेकिन बार बार आप ये हवाला दे के बच नहीं सकते। सुनिए क्या कहा आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने। वो क्या कहती है मेरी रिपोर्ट कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है, वहीं पर इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग $10 मिलियन। और ये एक विसिल ब्लोअर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ। आप मुझे बताइए, जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही। हैरानी की बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री का ये स्लोगन है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी देश के प्रधानमंत्री के एक इतने बड़े संस्था, जो वित्त डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की संस्था सेबी के चेयरमैन और उनके हस्बैंड कथित रूप से इतने बड़े स्कैम का पार्ट रहते हैं। सुनिए क्या कहा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेरा ने। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अगर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार चले हम, तो 84 करोड़ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ ये एक नॉर्मल अमाउंट तो हो ही नहीं सकता। 84 करोड़ की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भुज इस कपल ने, जिसमें हमारे चेयरमैन और उनके हस्बैंड धवल, इन दोनों ने एक विदेशी ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, ऑफशोर कंपनी का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी में ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है फॉरेन मार्केट्स के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा। और इसमें टैक्स की जो दो देश है जो पूरी बुरी तरीके से मतलब टैक्स जिस देशों में नहीं होता है तो वो मतलब बहुत कम होता है, वो है बरमूडा और एक है हम जैसे जानते हैं मॉरिशस। इन दोनों देशों में इनका इतना ज़्यादा निवेश है। इस बात पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश और तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने बुरी तरीके से सेबी के हेड को घेरा है। लेकिन ये सिर्फ सेबी के हेड तक नहीं है, ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अगर वो भ्रष्ट हुई तो सिस्टम का क्या हो सकता है। देखिए किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए बयान पर किस तरीके से उन्होंने सेबी चीफ को घेरा है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है क्रोनी कैपिटलिज्म का। ये अगर बात सच हुई, अगर एलिगेशन सच हुई, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक लम्हा होगा। अब कहने को तो बहुत कुछ है और नहीं भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र रहकर देश में ब्लैकस्टोन जैसे कंपनीज को लाया गया है और इसमें धवल भुज का इन्वॉल्वमेंट रहना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग ने इस बार एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है और ऑपोजिशन इसे छोड़ने वाला तो नहीं है। शेयर मार्केट क्रैश होगा या नहीं, ये तो मंडे को देखने को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।